गुड मॉर्निंग क्लास 5th। कैसे हैं आप सभी। देखिए हम चैप्टर कर रहे हैं 9th, जिसका नाम क्या है, प्रोड्यूसिंग फूड। जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हम कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं खाना, यानी कि जो अनाज है हमारी प्लेट तक आने में, उसको किस किस तरह की एक्टिविटी से गुजरना पड़ता है और वो किस तरह से हमारी प्लेट तक पहुंचता है ना। थियोरेटिकल पोर्शन हमने यही किया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। आज देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक हम कल तक कर चुके हैं। तो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब आपको सीधा नाम देना होगा या फिर एक लाइन या एक स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सोइंग सीड्स बाय हैंड। हमने पढ़ा था कि हैंड से हम क्या कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं, राइट। तो अब पूछा है कि इसकी कोई 2 डिसएडवांटेज, मतलब जो इससे नुकसान होते हो। अगर हम हैंड से बाय हैंड वी सो द सीड्स इन आवर फील्ड, सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, राइट। हमें यही बताना है कि अगर ऐसा करते हैं तो उससे क्या डिसएडवांटेज होती है। तो देखिए आंसर क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट हमें 2 पूछा है ना, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, सीड्स फॉल इन क्लस्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लस्टर मतलब इकट्ठा होकर गिर जाते हैं, जस्ट एट वन प्लेस, सिर्फ एक जगह पर ही इकट्ठा होकर गिर जाते हैं, तो बाकी जगह पर अच्छे से फसल नहीं उगती और एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। सेकंड क्या होगा, सीड्स डू नॉट गेट इनटू द राइट डेप्थ। अगर हम बाय हैंड उनको बोते हैं फील्ड में तो क्या होता है, वो राइट डेप्थ पर नहीं पहुंचती, गहराई जितनी चाहिए होती है वहां तक नहीं पहुंचती, जिसका फायदा कौन उठाते हैं, बर्ड्स। वो क्या करते हैं, जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको उठाकर ले जाते हैं या खा जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जितना फसल होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती, तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम 3 टाइप्स ऑफ इरिगेशन। हमने पहले भी पिक्चर में भी 3 तरह की हमें बताई गई है और एक हमने पैराग्राफ में भी पढ़ी थी। तो देखिए, वेल इरिगेशन कुएं से पानी निकालकर, ट्यूबवेल इरिगेशन, स्प्रिंकलर यानी कि फवारे लगे होते हैं, पाइप बिछी होती है हमारी फील्ड में, वहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन की जाती है, ड्रिप इरिगेशन है ना। हमने 4 आप 4 याद रखो, एग्जाम में कोई भी 3 आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कि हमें इनको 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू फार्मर्स प्रोटेक्ट दियर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट से कैसे हमारे जो किसान है वो अपनी फसलों को बचाते हैं। हमने पढ़ा था ना, ये क्रॉप प्रोडक्शन एक पॉइंट आया था, उसमें पेस्ट से बचाना और किससे बचाना, फंगस से, इंसेक्टिसाइड से, इस तरह की चीजों से, डिजीज से बचाना, है ना। तो हमसे पूछा है पेस्ट से बचाने के लिए फार्मर क्या करते हैं। तो पेस्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं फार्मर, आंसर है फार्मर्स स्प्रे पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू किल पेस्ट एंड इंसेक्ट। फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड को और इंसेक्टिसाइड को, ताकि पेस्ट और इंसेक्ट को मारा जा सके। ठीक है, और सेकंड क्या करते हैं वो, दे पुट अप स्केयर क्रोज टू स्केयर अवे बर्ड्स। और वो क्या करते हैं, वो पुतला बना के खड़ा कर देते हैं ना, जिसके ऊपर मटका डाल के फेस बना दिया जाता है, तो उनसे क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो दूर रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, हाउ इज विनोइंग डन। मैंने आपको बहुत बार बोला है लेसन करवाते वक्त भी कि आप इनकी डेफिनेशन याद कीजिएगा। आई होप आप सभी को याद होगी विनोइंग क्या होती है, कि हमें भूसे से ग्रेन को अलग करना है, किसकी मदद से, वाइंड की, हवा की मदद से। तो देखिए विनोइंग क्या है, विनोइंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मतलब जिसके द्वारा द चैफ इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय वाइंड। जो भूसा है वो किससे अलग किया जाता है, ग्रेन से, बाय वाइंड मतलब हवा को हम यूज करके, हवा क्या करती है, भूसे को उड़ा के ले जाती है और ग्रेन्स हमारे पास साफ निकल कर आ जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द थ्रेश्ड ग्रेन्स आर मेड टू फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। हमने पढ़ा था जो थ्रेश्ड ग्रेन होते हैं, थ्रेश्ड मतलब
जिनके ऊपर हमने क्या किया था, एनिमल्स को या फिर हमने क्या किया था, थ्रेशर को यूज करके ग्रेन्स को निकाला था, है ना। तो उनको क्या करते हैं, थ्रेश्ड जो ग्रेन होते हैं उनको एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराया जाता है। नीचे गिराने का मतलब हवा होती है और एक ऊंचाई से गिराया जाता है ताकि क्या हो सके, वो जो अनाज में से भूसा है वो निकल सके, राइट। सीड्स डायरेक्टली फॉल टू द ग्राउंड, और जो सीड्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं वो ग्राउंड पर सीधे ही गिर जाते हैं। जबकि जो चैफ होता है is blown away by the wind because chaff is lighter than the grains। अब क्या कहता है कि जो भूसा होता है वो क्या करता है, उड़कर दूर चला जाता है हवा से, क्योंकि जो चैफ होता है, भूसा होता है, वो लाइटर होता है। लाइटर मतलब लाइट वेट का होता है हमारे ग्रेन्स की बजाय। गेहूं का जो दाना होगा और उसी के आकार का अगर आप भूसे का टुकड़ा लोगे तो क्या होगा, वो लाइटर होगा, और हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो हैवियर होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वो उड़कर दूर चले जाते हैं, और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, विनोइंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वीडिंग। वीडिंग क्या है, आपको पता है वीडिंग क्या होती है कि हमारे जो फसल है, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है, उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, राइट। उन अनवांटेड प्लांट्स को निकालना ही क्या होता है, वीडिंग होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, जो सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोलें वीडिंग क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। सिंपल है कि वीड्स को निकालना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाती है। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट। अब आपने यहाँ पे वीड्स लिखा है तो एक बार इसके बारे में बताओ कि क्या चीज होती है, ठीक है। Weeds are the unwanted plants grow along with the main crop and they compete with the main crop for water, nutrients and sunlight। हमने लेसन में भी पढ़ा था कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो मेन क्रॉप के साथ, जो हमारी मुख्य फसल होती है उसके साथ उग जाते हैं, है ना। और वो फिर क्या करते हैं, वो अपने हिस्से का पानी भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं और सनलाइट भी लेते हैं, जिसकी वजह से जो मेन क्रॉप है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स कम रह जाते हैं, पानी कम रह जाता है, सनलाइट कम रह जाती है। तो एक कंपटीशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से वाटर, न्यूट्रिएंट और जो सनलाइट है वो हमारी मेन क्रॉप को कम मिलता है। इसीलिए जरूरी है कि इनको रिमूव किया जाए, है ना। फार्मर्स कैन रिमूव देम बाय हैंड्स एंड बाय वीडीसाइड्स। फार्मर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं देम बाय हैंड्स, खुद हाथों से निकालकर, या फिर वीडीसाइड्स जो खरपतवार नाशी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आपसे पूछा है व्हाट इज प्लोइंग, प्लोइंग क्या है एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज, और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए प्लोइंग की आपको डेफिनेशन आई होप अच्छे से याद होगी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। सिंपल डेफिनेशन है, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग, ठीक है। आपको लूज करना है और टर्न करना है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला, इट लूजन्स एंड एरेट्स द सॉइल सो दैट द रूट्स आर एबल टू पेनिट्रेट डीपर एंड ब्रीथ। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये लूज कर देता है और इरेट्स, इरेट्स मतलब होल्स बना देना, मिट्टी में होल्स बना देता है ताकि उनमें हवा कलेक्ट हो सके। जमीन के अंदर भी रूट्स के लिए यानी कि जड़ों के लिए जरूरी है हवा का होना। तो प्लोइंग में यही हवा क्या करते हैं, इन होल्स में फिल हो जाती है। और क्या फायदा होता है इसका, इसका ये फायदा होता है जो जड़ें होती हैं, अगर मिट्टी लूज होगी तो वो क्या करेंगी, पेनेट्रेट, पेनेट्रेट मतलब घुसना होता है, डीपर यानी कि ज्यादा गहराई तक जाएंगी, है ना। और ब्रीथ मतलब अगर ऑक्सीजन है तो ब्रीथ भी करेंगी ना, है ना, ठीक है। अभी सेकंड देखिए, इट ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। जो प्लोइंग जो हमारी एक्टिविटी है उसका एक फायदा ये भी होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, टॉप पर आ जाती है, ताकि क्या कर सके, प्लांट उनको यूज कर सके और बढ़िया
फसल हो सके। ठीक है। थर्ड देखिए, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने लेसन में भी पढ़ रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वर्म्स, जैसे कि अर्थ वर्म होता है, केचुआ होता है, वो हमारी फसलों के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो वेस्ट को डीकम्पोज कर देता है। डीकम्पोज करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, घटकों में बांटना, फैक्टर्स को में डिवाइड करना, ताकि क्या हो सके, उनका जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स को मिल सके। तो अगर इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो वर्म है वो क्या करते हैं, सोल में बढ़ जाते हैं, उनकी जो नंबर है वो बढ़ जाता है। वो क्या ऐड करते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो क्या होता है, डीकम्पोज होता है। ठीक है। एड ह्यूमस टू द सोइल एंड मेंटेन इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ क्षमता जिसको बोलते हैं, मतलब उपजाऊ होना क्या होता है, जहां पर कोई फसल अच्छी तरह से हो सके उसको उपजाऊ बोलते हैं। अदरवाइज जहां पे फसल नहीं होती, रेतीला जैसे एरिया होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, बंजर जमीन बोलते हैं। राइट। जो फर्टिलिटी है वो क्या दिखाती है कि आपकी फसल हो सकती है इस जमीन पर, तो वो है फर्टाइल लैंड। ठीक है, समझे। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ क्षमता। ठीक है, ये थे आपके एडवांटेजेस। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीड्स। हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम डायरेक्टली फील्ड में नहीं लगाते हैं, उनको जो सीड्स होते हैं पहले किसी नर्सरी में लगाए जाते हैं। नर्सरी में फिर वो जो पौधा उगता है उसको प्लांट में या फिर जो हमारी फील्ड है, हमारे जो खेत हैं उनमें प्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। वो होता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीड्स। द ट्रांसप्लांटेशन इज अ मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन द सोइल। हमें क्या बताना है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, एक तरीका है ना जिससे हम बीज बोते हैं हमारी मिट्टी में। बट दिस मेथड इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर मेथड्स, जैसे कि बाय हैंड या फिर हमारा जो सीड ड्रिल होती है, मशीन जो होती है, उनसे थोड़ा सा अलग है। इन दिस मतलब इस प्रोसेस में द सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड। वो डायरेक्टली फील्ड यानी कि खेत में नहीं बोए जाते। सम सर्टेन क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। और कुछ ही फसलें होती हैं, कुछ ऐसी फिक्स होती हैं जो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। द सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड। यस, हमने पढ़ लिया कि डायरेक्टली नहीं हम सो कर सकते। इंस्टेड दे आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज। इंस्टेड मतलब डायरेक्टली सोन की बजाय, यानी कि डायरेक्टली बीज खेतों में डालने की बजाय क्या करते हैं, नर्सरी में उगाए जाते हैं। लेटर ऑन द सीडलिंग्स आर ट्रांसफर टू द फील्ड। अब जो सीडलिंग यानी कि जो पौधा उगा है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। कहां पर, खेतों में। दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। और इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसप्लांटेशन। प्लांट्स लाइक राइस, टमाटोज एंड चिलीज, जो भी इस तरह की फसलें होती है ना जिनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है, फिर आगे क्या करते हैं, फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं उनको। वो फसलें कैसे होती हैं, वो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू होती हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई एग्जाम्पल दो ट्रांसप्लांटेशन का, तो आप राइस, टमाटो, चिलीज इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज द लेसन। ये वैल्यू कॉर्नर है। आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, वर्किंग हार्ड ब्रिंग्स सक्सेस। वर्किंग हार्ड मतलब जब आप अच्छी मेहनत करते हो तो वो सक्सेस लेकर आती है। नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव वर्क हार्ड एंड यू वर सक्सेसफुल। और इसी तरह का कोई इंसिडेंट आपको बताना है जो जिसमें आपने दिल लगा के मेहनत की है और आप सक्सेसफुल भी हुए हो। ठीक है, इस तरह का कोई इंसिडेंट आपको याद हो, आपने किया हो, तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, वैल्यू कॉर्नर है, आप अपने व्यूज इसमें लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका आज लेसन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप इनको अच्छे से कर रहे हो अपनी नोटबुक में। सो ओके क्लास, थैंक यू।